हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है और बाई फैक्टराइजेशन। इसके दो तरीके हैं, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है। और फैक्टराइजेशन हमने सीखा है 5th चैप्टर में। तो इसमें आप ये है कि ये फैक्टराइज होगा या बाई फार्मूला या स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं ये एक जैसे दो फैक्टर्स आएंगे एक जैसे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। जब ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसका स्क्वायर बनाऊं पहले टर्म का और आखिरी टर्म का स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर फॉर्म में मैं इसको लिख लूं। तो यहाँ पर a की जगह x आया और यहाँ पर b की जगह 2 आया, +2 फार्मूला वाला, और ये जो है a की जगह x आया और b की जगह 2 आया। तो आपने देखा कि 4x को मैंने 2ab फॉर्म में लिख लिया। अभी ये जो है x + a + b होल स्क्वायर आया, यानी x + 2 के दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो बाय टेकिंग रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका हमने जब रूट लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और साथ में प्लस माइनस लगाएं और x + 2 आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। पार्ट 2 है ये, तो होल स्क्वायर में मौजूद है खुद ब खुद। इसका तो स्क्वायर नहीं बनाना, और ये भी इसका जो आखिरी टर्म है इसको स्क्वायर बनाएं। तो ये तो a की जगह x + y है, क्योंकि ये खुद स्क्वायर है, तो a² प्लस इसका स्क्वायर बनाएं b² और +2 ये फार्मूला, और यहाँ पर a आ गया x + y और b की जगह 3 आया। तो ये 2ab फॉर्म में हमें हासिल हुआ 3 × 2 = 6 x + y। तो बिल्कुल ये जो है पहले ही टर्म में हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b होल स्क्वायर। a की जगह x + y और b की जगह 3, और चूंकि 2 प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लग गया, होल स्क्वायर। इसका रूट लें तो ये कैंसिल हो गए, और साथ में जब भी आप रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये +3 से आया या -3 से, प्लस x + y + 3 या -x + y + 3, दोनों से ये हासिल होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसका स्क्वायर बनाएं और आखिरी टर्म का वो भी स्क्वायर बनाएं, तो ये xy होल स्क्वायर हो गया और ये 4 स्क्वायर हो गया। ये a² + b²। अब यहाँ माइनस है तो -2 लगाएं, अगर प्लस होता तो +2 × a × b। देखें ना, 2 × 4 = 8 और माइनस और xy। तो मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया a² - 2ab + b²। ये बराबर होता है a - b होल स्क्वायर। अब इसका रूट लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर और रूट, और यहाँ पर आ गया xy - 4 और साथ में प्लस माइनस लगा दें। तो ये आपका आंसर आ गया। तकरीबन 4th स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। पूरे के बच्चे +1/x² - 8 × x + 1/x + 18। इसको मैं सपोजिशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन है। तो पहले मैं इस x + 1/x को इसको आसान बनाने के लिए हम सपोजिशन करते हैं। लेट फ़र्ज़ करें कि x + 1/x हमारे पास p के बराबर है। मैंने इसको p फ़र्ज़ किया, तो फिर x² + 1/x² किसके बराबर होगा? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी p² हो गया। अब इसका फार्मूला खोलें, a² + b² + 2a × b। a b एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और p² आया, लेकिन हमें सिर्फ x² + 1/x² चाहिए। तो ये जो +2 है
इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो -2 हो गया। मतलब ये है आपके पास, यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह p² -2, क्योंकि ये p² -2 के बराबर है, इसलिए इसकी जगह आप p² -2 लिख सकते हैं, -8, और ये तो मैंने p फर्ज किया था, और +18। इसमें ये टर्म और ये टर्म जो ये है वो लाइक टर्म्स हैं, तो इसलिए आप इसको -8p और +18 से 2 माइनस करें तो +16 आया। अभी आप इसका स्क्वायर बना सकते हैं जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में किया, और इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है, -2 फार्मूले वाला, a की जगह p आया, b की जगह 4 आया, तो -8p बन गया, p -4 होल स्क्वायर। तो रूट लें इसका, ये कैंसल, और p -4 और प्लस माइनस लगाएं, लेकिन ये तो जवाब नहीं हो सकता क्योंकि p आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए p की जगह आप वापस x प्लस 1 ओवर x ले आए, x प्लस 1 ओवर x -4 और प्लस माइनस। अभी आप इसको ऑर्डर में भी ला सकते हैं, या इसी तरह भी ठीक है। आप इसको क्या करें, ऑर्डर में ले आएं। x आपका पहला टर्म -4 दूसरा, और 1 ओवर x आपका लास्ट टर्म। क्यों? इसमें x का पावर 1 है, यहाँ पर x पावर 0 है, और इसका x पावर -1 है, तो 1 0 और -1। अभी ये ऑर्डर में इसके जो टर्म्स हैं वो हो गए, तो इसका जवाब इस तरह आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये 4 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, 4 फैक्टर्स आपके पास, तो इसका यहाँ पर a 0 है, यानी इसका मतलब मैं लूँगा x प्लस 0, इसका ये मतलब है x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो मैं इस तरह करूँगा, ये फर्ज करें a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो मैं a b c d के 2 जमा करूँगा, और जब इक्वल आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर दूँगा। मतलब ये इक्वल कैसे आएगा, 0 प्लस 3, तो ये 3 आया, और 1 प्लस 2, इससे भी 3 आया। मतलब मैंने इन दोनों को ज़रब देना है और इन दोनों को ज़रब देना है। ये क्यों करना है, ये 0 तो है नहीं साथ, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये 0 है, तो इसको मैं मिटाऊं और दोबारा उसी फॉर्म में लिखूं। तो मैंने इसको इसके साथ ज़रब देना है और इन दोनों को ज़रब देना है। क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं इस तरह नहीं करूँगा तो मुझे 2 टर्म्स एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो आसान तरीका इसका ये है कि आप इसके जो नंबर्स हैं इसके साथ और कांस्टेंट टर्म्स उसको आप ऐड करें, जिसकी एडिशन एक जैसे आ जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं इस x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, और x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका भी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसके 2 टर्म्स एक जैसे होंगे, और प्लस 1 को आप अलग रख लें। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 3x आया, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, इसका एक फार्मूला है आपके पास। कौन सा वाला फार्मूला, देखिए, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a और b को जमा करके साथ x लगाएं और फिर a b को ज़रब दें। by this formula we can write x² प्लस 1 प्लस 2 और 3 आया, और साथ में ये x लग गया, 1 प्लस 2 को जमा किया तो 3 आया, और ये x, और 2 और 1 को ज़रब दिया तो 2 आया, और ये प्लस 1 अपनी जगह। मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, आप सिंपल भी ज़रब दे सकते हैं। अभी आपने खुद देखा कि ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स एक जैसे हैं, तो यहाँ पर फिर मुझे सपोजिशन मैं सपोज करूँगा, लेट जो एक जैसे टर्म्स हैं x² प्लस 3x वो मैं p के बराबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर x² प्लस 3x की जगह मैंने p लिखा,
और एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह दोबारा मैं p लिखता हूँ और +2 और +1। तो ये बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 टर्म्स आ जाएंगे और ये 1, तो 7 टर्म्स आ गए। तो इसमें क्या होता है, इस सपोजिशन में फ़ायदा ये है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पर 2 × 3 6 ये हो गए और 1 ये, तो 7 टर्म्स की जगह सिर्फ ये आ गया। अभी क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो p² + 2p + 1। अभी आप इसको दोबारा इसका आप जो है ना फैक्टराइज करेंगे, यहाँ तक आकर फिर आप फैक्टराइज करेंगे। जब इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं, एक्सप्रेशन बन जाएगा तो फिर इसका फैक्टराइज करें। इसका स्क्वायर लें तो ये t का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो a और b आपको क्लियर, a की जगह आपके पास p है और b की जगह आपके पास 1 है। और चूंकि ये सेकेंड टर्म आपका प्लस है तो यहाँ पर +2 आया और a की जगह p आया और b की जगह 1 आया। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2ab को तो जो मिडिल टर्म है वो आपको हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि p और यहाँ पर प्लस है तो +1 होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट लें तो p +1 आ गया और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए और साथ में प्लस माइनस लगा दिया। लेकिन यहाँ पर p तो आपके पास था नहीं, आपने तो सपोज किया है, तो p की जगह फिर वही जो आपने जो सपोज किया है, आप p की जगह दोबारा लिख लें। x² + 3x + 1, ये आपका आंसर आ गया। मैं आपको माइनस दिया हुआ है x - 1/x, इसको फिर मैं सपोजिशन के ज़रिए हल करूँगा। x - 1/x = p, मैंने इसको सपोज किया तो मुझे चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू। तो मुझे वो मालूम करने के लिए मैंने इसका स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया। तो यहाँ पर -2 आया, -2 को उस साइड पे ले गए तो ये +2 हो गया। अब मुझे इसका स्क्वायर बनाना है तो एक 2 इसके साथ और जमा करें और 2 यहाँ पर भी जमा करें। तो ये हो गया p² + 4 और नीचे आया ये x + 1/x होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो +2 आया और -5 × x - 1/x और +9/4 a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ab जो कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और इसकी जगह मैंने यहाँ पर देखें, मैंने p लिया है तो, और इसकी जगह आप लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे क्या, यानी p² + 4। ये देखें, क्योंकि ये -2 तो मैं उस साइड पे ले गया हूँ तो +2 तो वो है और 1 + 2 इसको स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया। तो a² + b² + 2ab, ab एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये जब 2 और 2 जमा हो गए तो ये 4 हो गया। अभी यहाँ पर ये होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन इसको आप जो इक्वल है वो p² + 4 के बराबर है। -5p और +4। ये देखें आप, x जब मैंने इसका स्क्वायर बनाया तो +2 मैंने यहाँ पर भी जमा किया और यहाँ पर भी, और ये +2 मैं इधर ले गया। देखें ना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। तो ये देखें, मैंने जब इसका स्क्वायर लिया तो ये बन गया और यहाँ पर p² है। इस -2 को मैं उधर ले जाता हूँ तो x² + 1/x² मेरे पास आ गया, p² + 2 आया। ये -2 मैं उस साइड पे ले गया। अब ये जो है मेरे पास ये नहीं है इस क्वेश्चन में। जब मैंने इसको खोला तो ये बराबर हुआ x² + 1/x² + 2। तो यहाँ पर मुझे एक और 2 चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। वो तो +2 उस साइड पे है, यहाँ पर तो -2 था।
तो मैं इसको +2 बनाने के लिए यहाँ पर एक 2 जमा करूँगा इसके साथ, x² + 1 और x² + 2 जो है। तो यहाँ पर जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर भी ऐड करूँगा, एक ये तो वैसे भी और ये भी 2 है, तो इसको मैं अभी लिख सकता हूँ x + 1 और x होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकता हूँ p² + 2 4। अब इसकी जगह में p² + 4 लिख सकता हूँ जो वहाँ पर है, और यहाँ पर -5p + 9 और 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक 4 और 9 और 4 है, इसको आप जमा करें तो इसका LCM लें, p² - 5p + 9 × 16 over 4। अब ये है p² - 5p प्लस यहाँ आया 25 over 4। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये 2ab के ज़रिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर इसका प्लस होल स्क्वायर है। तो माइनस को प्लस होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है मेरे पास, क्योंकि ये माइनस है और प्लस बनाना है। तो वी नो दैट x + 1 over x होल स्क्वायर minus x minus 1 over x whole square equal to 4ab। आपके पास ये एक फार्मूला है, तो यहाँ पर मुझे इसको मैंने फ़र्ज़ करना है, ये मैंने p फ़र्ज़ किया और ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 4 आया, और मुझे चाहिए x + 1 over x का स्क्वायर। तो देखें, ये मैंने फ़र्ज़ किया x - 1 over x = p लेट, तो मुझे ये चाहिए। तो x + 1 over x होल स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए, ये -p² है, उसको आप उस साइड पे ले जाएं तो p² + 4 आया। तो इसकी जगह आप p² + 4 लिख सकते हैं, p² + 4, और यहाँ पर -5 x - 1 over x मैंने p लिया और +9 over 4। तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया, p² - 5p और +9 over 4 + 4। तो इन दोनों का आपने LCM लेना है। मैंने इसका 4 बनाया LCM, क्योंकि कॉमन एंड नॉन कॉमन यहाँ पर 1 है, तो ये 9 हुआ, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 1 है, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, 4 को 4 से ज़रब दिया तो 16 आया। तो ये आया आपके पास इस फॉर्म में। अब इसका आप p² - 5p और +25 over 4 देखें, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। a² + 5 over 2², ये आपका a हो गया, ये b हो गया, -2 फार्मूले वाला, और a × 5 over 2, तो ये कैंसिल हो गए 2 और 2, तो 5p आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ a - b आपके पास ये होल स्क्वायर। अब इसका रूट लें तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर +- p -5 over 2, तो p तो आपके पास क्वेश्चन में नहीं है, तो आप वापस ले आएँ जिसको आपने p कहा है, और x - 1 over x -5 over 2, ये आंसर आ गया। इसको अभी तरतीब से लिखें, क्योंकि बुक में अक्सर इसका ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। तो a -5 over 2 और -1 over x, तरतीब कैसे, यहाँ पर x का पावर 1 है,
एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 हो गया, जब x नहीं है तो x पावर 0 होता है, और यहाँ पर x पावर -1। तो ये आपका आंसर इस पोजीशन पर आना चाहिए। p है तो फिर ये किसके बराबर है, तो मैं इसका स्क्वायर लूँगा। जब स्क्वायर लिया मैंने तो x² + 1 और x² + 2 आया, और वो p² के बराबर हुआ। लेकिन मुझे x² + 1 और x² चाहिए, तो वो p² - 2 हुआ। अब इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है। अगेन स्क्वायरिंग, ये एक दफ़ा स्क्वायर था, स्क्वायरिंग, और यहाँ पर अगेन स्क्वायरिंग। तो जब मैंने दोबारा इसका स्क्वायर लिया तो ये इसके बराबर आया। इसको मैं अभी खोल के लिखूँगा, तो ये p4 आया। स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर लिया, p² होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला। a की जगह p² आया, b की जगह 2 आया, और +2 स्क्वायर। तो ये आया p4 - 4p² + 4। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ये इसको मैं 1 कहता हूँ, और ये मेरे पास 2 है। x² + 1 और x² होल स्क्वायर = इक्वेशन 2। यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन है ये इसके बराबर है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख लो p4 - 4 p² + 4, ये इसके बराबर है। आपने इक्वेशन 2 में देखा, और -4 इसकी जगह p और स्क्वायर, और +12। अभी आप लाइक टर्म्स जमा करें। p4 ये सिंगल टर्म है, ये 2 टर्म्स हैं p² के, तो -8p² हुआ, और 4 + 12 ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो ये 16 हुआ। अभी इसका आप स्क्वायर बनाएं, तो ये p² का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये -2ab हो सकता है, तो ये a आ गया और ये b आया, और आपने ज़रब दिया तो -8p² बन गया। तो ये स्क्वायर है किसका, p² का, -4 होल स्क्वायर। अभी आप इसका रूट लें तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ± p² - 4 आया। अभी p² आपके पास किसके बराबर है, देखें, इसके बराबर है। p² आपके पास x² + 1 और x² + 2 के बराबर है, तो आप p² की जगह ये लिख लें, ± x² + 1 और x² + 2 - 4। तो मतलब इसका क्या है, +2 - 4 लाइक टर्म्स हैं, तो आप इसका x² - 2 और +1 और x² लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आया। स्क्वायर है, एक डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर है, उसके दोनों का फिर रूट लेना है। ये इसका स्क्वायर बनाएं तो ये 2x³ होल स्क्वायर हुआ, और ये 3y³ होल स्क्वायर हुआ। तो -2 ये वो जो फार्मूला में 2 होता है ये वो है, और a की जगह 2x³ आया, और b की जगह 3y³ आया। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और -x³ y³। तो देखें ना, आपका 2ab वही बनता है जो बीच में है। और डिनोमिनेटर में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर बनाएं तो 3x² होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर बनाएं तो 4y² होल स्क्वायर, यहाँ पर +2, और a की जगह आया 3x², b की जगह 4y²। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और प्लस आया x² y²। मतलब
ये आपका ऊपर वाला 2x³ माइनस 3y³ का स्क्वायर है और नीचे वाला जो है वो 3x² और प्लस 4y² का होल स्क्वायर है। तो मतलब मैं इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x² प्लस 4y² और होल स्क्वायर। अब इसका रूट लें आप तो रूट और स्क्वायर कैंसल और साथ में प्लस माइनस लगा दें तो ये इसका आंसर आ गया 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x² प्लस 4y²। ये आंसर आ गया।